नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन से पहले जो रविवार आता है उस दिन यह वीर फूली का त्यौहार मनाया जाता है और कथा सुनी जाती है। राखी से पहले जो रविवार आया उस दिन भाई बहन के लिए वीर फूली का दिन था। भाभी ने भैया से कहा कि आज बाईसा के यहाँ पर मिठाई लेकर के जाओ। वहाँ बाईसा के घर में तो बहुत काम है, इस कारण से बाईसा तो हमारे यहाँ घर आ नहीं सकते। ऐसा कहकर भाभी ने खूब सारा भाता, चूरमा और तरह तरह के पकवान बनाकर भाई के साथ में डाल दिए। भाई अपनी बहन के लिए भाता लेकर के रवाना हो गया। रास्ते में खूब सारा चारा पड़ा था। श्रावण के महीने में बारिश के कारण सभी जगह घास फूस लगा हुआ था। भाई ने सोचा कि बहन के तो बहुत सारा घर में काम होता है, जो चारे की भारी बांध कर ला नहीं सकेगी। भारी बांध करके उसे ले जाकर दे दूंगा तो उसके काम में थोड़ा हाथ बढ़ जाएगा। उसी घास के भारे में एक बहुत बड़ा काला नाग चला गया था, लेकिन भाई को पता नहीं चला। उस तरफ उसकी बहन फूलियाँ सेक रही थी और फूलियाँ सेकते हुए बोल रही थी, फूली फटफट सिक, मेरे भाई का दुश्मन सिक। जितने में ही उसका भाई भारी लेकर और भाता लेकर बहन के घर में पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब खातिरदारी की और कहा, भाई तुम यहाँ बैठो, मैं गाय भैंस के लिए चारा पानी लेकर आती हूँ। भाई ने कहा, बहन जब मैं रास्ते से आ रहा था तो बहुत सारा चारा था, इसीलिए मैं वहाँ से भारी बांध कर ले आया हूँ। बहन ने कहा, भाई आज रात आप यहीं रुक जाओ, हम दोनों भाई बहन खूब सारी बातें करेंगे और अपने दुख सुख बांटेंगे। मेरे बूढ़े सास ससुर से भी आप मिल लेना। दूसरे दिन बहन उठी और उसने भाई की लाई हुई घास की भारी खोली और गायों को चारा पानी दिया। फिर पूरी भारी खोल दी। भारी खोल के देखा तो उसमें एक जो बड़ा काला नाग था वो सोने का हो गया। उस सोने के नाग को देखते ही बहन ने अपने भाई को आवाज़ दी, भाई इसमें तो सोने का नाग है। भाई ने बहन से कहा कि ये तेरे ही भाग है, तेरी किस्मत है जो इतना बड़ा काला नाग सोने का बन गया है और तेरी किस्मत से ही आज मेरी रक्षा हो पाई है, इसलिए इसे तुम ही रख लो। बहन ने खूब मना किया परंतु भाई नहीं माना। बहन ने कहा, भाई जब तुम घर जाओगे और यह बात भाभी को बताओगे तो वो तुमसे खूब लड़ाई करेगी और तुम्हें वापस लेने के लिए भेज देगी। लेकिन भाई नहीं माना। उसने कहा, बहन तेरे भाग से ही आज मेरी जान की रक्षा हुई है, इसलिए यह तुम ही रख लो। ऐसा कहकर भाई ने उस नाग को उस बहन को ही दे दिया और फिर वापस अपने घर आ गया। आकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ऐसी बातें सुन कर के भाभी ने भाई को कहा, वह नाग तो अपना है, क्योंकि जो घास आपने बांधा था उसी में ही वो नाग था, इसीलिए आप जाओ और उस नाग को लेकर के मेरे घर वापस आ जाओ। भाई बहन के घर पहुंचा। बहन के घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी। भाई को देखकर जोर से हंसी और बोली, भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि भाभी आपसे लड़ाई झगड़ा करेगी, लेकिन आपने मेरा कहना नहीं माना। अब ये अपना नाग ले जाओ और भाभी को ले जा कर के दे दो। बहन जल्दी से घर में गई और वह सोने का नाग निकाल कर ले आई और अपने भाई को दे दिया। भाई उस सोने के नाग को लेकर अपने घर पहुंच गया
और अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उस नाग को कोठरी में रख करके बड़ा सा ताला लगा दिया और सोचा कि कल इसे देख लूँगी कि इस नाग का मुझे क्या करना है। दूसरे दिन जब भाभी उठी तो उठते ही सबसे पहले उसने कोठरी खोली। उस कोठरी में अब सोने का नाग तो नहीं था, लेकिन बड़ा सा काला नाग फुफकार मारते हुए खड़ा था। भाभी देखते ही चिल्लाई, बचाओ बचाओ। तब भाई ने कहा, अरे ये क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? वह बोली कि जिस कोठरी में मैंने सोने का नाग रखा था वह तो बड़ा काला भयंकर नाग बन गया है। भाई ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यह तो नाग जो सोने का था वो बाईसा की किस्मत का लिखा था, इसीलिए वह काला नाग बाईसा के घर में जाते ही सोने का बना था। पर तेरे मन में तो लालच था, इसीलिए तूने मेरी बात नहीं मानी। अब लपके ले ले और अब भुगत ले। ऐसा कहा। तब भाभी ने उसके हाथ जोड़े और बोली कि आप अपनी बहन को बुलवा लीजिए। बाईसा की अमानत को मैं उन्हें लौटा दूं तो मुझे चैन मिले। भाई ने अपनी बहन को ससुराल से बुलाया। उस नाग को जब बहन को दिया तो वह सोने का हो गया। फिर खुशी खुशी बहन को सीख दी और उसको विदा किया। दोस्तों, ये कहानी हमें कहती है कि बहन के हिस्से का नहीं लेना चाहिए। बहन की किस्मत से ही भाई की उम्र बढ़ती है, उसकी दुआ से ही उसके घर में बरकत होती है।